Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for question C, Mocha and Hiking, Code Forces round 738 division 2. Okay, so before this अगर आपने channel subscribe नहीं किया so you can subscribe this channel. I post CPA tutorials plus DSA related content. Now question was easy comparatively बाकी div 2 rounds के according. ठीक है, तो question में था क्या, simply हमारे पास एक village है जिसमें एक the city where Mocha lives is Jiang. Okay, so कुछ ऐसा था और वहाँ पर क्या था, there are n+1 villages and 2n-1 directed roads. ठीक है, so जिसमें से 2n-1 directed road में से n-1 directed roads क्या थी, i से i+1 की तरफ थी. ठीक है, so you can say let's say कि n की वैल्यू कितनी थी, 3. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से n-1 रोड्स क्या थी, लाइक 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ. ठीक है, i इज इक्वल्स टू n-1 तक बस हो सकता है. सो लास्ट रोड तुम्हारी ये थी. ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3 है तो n-1 कितना हो गया, 2 एंड 2 रोड्स तुम्हारी ये थी. नाउ n रोड कैन बी, n रोड्स जो बची हुई हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सीक्वेंस ऑफ a1 to an. इफ ai is equals to 0, it means ith of these roads from village I to n+1. Okay, so now for further n nodes we have a sequence A, okay, in which all the characters are either 0 or 1. Fine. If current character is 0, it means you can travel from ith village to n+1 village. Okay, and if current character is 1, you can travel from n+1th village to ith village. Mocha plans to go to hiking with Taki this weekend. To avoid this trip being boring, they plan to go through every village exactly 1. Okay, so they have to go from every village exactly 1. They can start and finish at any village. Can you help them to draw up a plan? So simple सी चीज़ थी क्या, that हमें एक पाथ बताना था from 1 to n+1. सॉरी, हमें एक कोई भी पाथ बताना था. ठीक है, सच दैट वी स्टार्ट फ्रॉम एनी विलेज, इट्स योर चॉइस. हम किसी भी विलेज से शुरू करें और किस सारे के सारे विलेज ट्रैवल करें. ओके, एंड दिस इज इट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी विलेज. सो मेन थिंग क्या थी ऑब्जर्व करने वाली, दैट फ्रॉम n. ठीक है, हम n 1 से कहाँ तक, i इज इक्वल्स टू n-1. तो 1 से सपोज n इज इक्वल्स टू अगर 3 है. ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो हम हमेशा जा ही सकते हैं. वी हैव डायरेक्ट रोड्स फॉर दीज पाथ्स. ठीक है, तो हम 1 से n तक के विलेज डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज वी हैव रोड्स फॉर इट. ठीक है, मेन विलेज जो हमारा रह रहा है दैट इज n+1th विलेज. वो हम कैसे ट्रैवल करेंगे, हमें बस वो निकालना था. ठीक है, एंड दैट कंप्लीट थिंग इज अवर आंसर. सो लेट्स मेक डिफरेंट कंडीशन. सपोज ये मेरी एरे ए आई है. ठीक है, सपोज दिस इज माई एरे ए. ठीक है, टोटल डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं. टोटल डिफरेंट कंडीशंस कैन बी ऑल द एलिमेंट्स इन दिस कैन बी 0. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएं. ठीक है, या फिर कुछ एलिमेंट्स 0 कुछ एलिमेंट्स 1 हो जाएं. ओके, ये 3 डिफरेंट कंडीशन थी और तुम्हें एसी में चेक करना था एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ फर्स्ट केस इज जब सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं. जब सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, इट सिंपली मीन्स दैट यू कैन ट्रैवल फ्रॉम ith ऑफ दीज रोड्स. इट मीन्स यू कैन ट्रैवल फ्रॉम ith ऑफ दीज रोड्स टू द विलेज n+1. ठीक है, तो विलेज आई से यू कैन ट्रैवल इजिली n+1. तो अगर सारे की सारी वैल्यूज 0 हैं, इट सिंपली इंडिकेट्स कि हम 1 to 2, 2 to 3, 3 से 4 सिंपली जा सकते हैं क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 3rd. ओके, फ्रॉम 3rd वी कैन इजिली ट्रैवल टू n+1 बिकॉज 3rd कैरेक्टर इन द एरे इज 0. ओके, तो अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो आवर आंसर इज सिंपली 1 to n+1 नंबर्स. ठीक है, फाइन. सेकेंड केस, जब सारी की सारी वैल्यूज 1 है, सॉरी, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर 1. ओके, फाइन. जब सारी की सारी वैल्यूज 1 है
तो तुम्हें बस एक चीज देखनी है क्या, दैट यू कैन ट्रैवल फ्रॉम n+1 टू ith विलेज। ओके, एंड अगर सारी वैल्यूज 1 है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, n+1 से स्टार्ट करो, ठीक है। n+1 से स्टार्ट करके सिंपली 1 में जाओ, 1 से 2 में जाओ, 2 से 3 में जाओ, 3 से 4 में जाओ, जहां तक भी तुम्हें जाना है। तो अगर सारी वैल्यूज 1 है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम n+1 एंड देन यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम 1 to n, ओके, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ थर्ड केस हमारा बचता है, और थर्ड केस भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। थर्ड केस में क्या है कि देयर कैन बी 0 एंड देयर कैन बी 1 बोथ, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी बोथ नंबर्स। हमारे पास एरे में 0 और 1 दोनों होंगे, ठीक है, फाइन। अब इस केस में व्हाट यू कैन डू इज, 1 का मतलब है क्या, सिंपली तुम ये देखो, 1 का मतलब ये है दैट वी कैन ट्रैवल फ्रॉम n+1 टू ith विलेज। ओके, सपोज ये हमारी एरे थी, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, सिंपली 1 से 2 जा रहे थे, 2 से 3 जा रहे थे, फिर 3 से 4 जा रहे थे। सपोज n की वैल्यू 4 थी, ठीक है, और इतना हमारे पास पाथ ऑलरेडी है, हमें खाली जो 5th विलेज है उसके लिए कोई पाथ डिसाइड करना है। ओके, सो कुछ ऐसा पाथ होगा कि हम किसी भी विलेज से उस पे जाएंगे और फिर वहाँ से हमें वापस भी आना है। ओके, सो मेन चीज़ क्या है कि अगर हमें ऐसा करना है तो हमारी ये जो एरे है उस पे एक 0 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। ये चीज़ आई होप तुम लोगों को पता चल गई होगी, एक 0 और एक 1 होना चाहिए। और ये सिंपली हमारा वही वाला केस है, एक 0 और एक 1 क्यों होना चाहिए, ताकि हम 0 की हेल्प से i से n+1 में जा सकें और 1 की हेल्प से n+1 से किसी डिफरेंट i में आ सकें, ठीक है, फाइन। अब मेन चीज़ है क्या, दैट अगर हम 2 से जा रहे हैं तो हम 3 पे ही आएंगे ऑब्वियसली हमेशा। वाई, यू कैन सिंपली चेक दिस इन दिस वे कि अगर हम 2 से जाके 4 पे उतरे तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हम फिर वापस से 3 विजिट ना कर पाए, ठीक है। और एक चीज़ और कि हम किसी भी 2 से जाके 3 पे ईजिली उतर सकते हैं। वाई, क्योंकि अब हमने सिंपली चेक किया है दैट इन आवर एरे 0 और 1 दोनों होंगे, ठीक है, 0 और 1 दोनों होंगे। तो यू कैन ईजिली से कि 1 के बाद अगर 0 हमें मिल रहा है, ठीक है, या 0 और 1 हमें जहाँ पे भी मिल रहा है, वी कैन ईजिली से कि हम i से सिंपली जैसे ही ai हमें 0 मिला तो हम i से n+1 में चले जाएंगे, और जैसे ही 1 मिला हमें तो हम क्या कर देंगे, n+1 से i में सिंपली आ जाएंगे। तो हमें बस एक 0 और 1 ढूंढना है अपनी इस एरे में, ठीक है, और जैसे ही हमें 0 और 1 मिला हम सिंपली क्या करेंगे, वहीं पर एक एक्स्ट्रा n+1 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, सिंपली ये देखना, जैसे ही हमें 0 1 मिला, हमें 1 से 2 जाना है, 2 से 0 1 मिला, 0 इंडेक्स, ठीक है, वॉल इंडेक्स पे हमें बीच में बस n+1 प्रिंट कर देना है, और उसके बाद ये फिर ये, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, कोड दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा तुम लोगों के। ये इनपुट ले लिया रहेगा, फिर मैंने सी एक काउंटर ले लिया, ओके, एंड इन काउंटर आई विल चेक कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है, दैट इज 0, सो मुझे सिंपली क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 अप टू n+1, ठीक है, फाइन। अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो सारे के सारे 1 है, या मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल भी 1 मिल गया मुझे, मैंने बताया था ना जब सारे 1 है तो फर्स्ट वेरिएबल अगर 1 है सो आई कैन ईजिली ट्रेवल फ्रॉम n+1। सबसे पहले n+1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, बाकी मेरा पाथ सेम रहा, n+1 से 1, फिर 1 से n तक, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, n+1 देन 1 देन 2 देन अप टू n, ओके। सो ये वाला पाथ आ गया। अब जब ये दोनों केस नहीं है, इट मीन्स मेरे पास 0 और 1 दोनों है मेरी एरे में, ठीक है। एंड फॉर दैट व्हाट आई हैव टू सिंपली डू, मैंने एक इंडेक्स ले लिया x, जिसमें मैं अपना 0 और 1 जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं वो मार्क करूँगा, ठीक है।
तो ए आई जहाँ पे भी 0 और ए आई प्लस 1 1 हुआ, मैंने वो इंडेक्स मार्क कर लिया एंड देन सिंपली मैंने आई प्लस 1 मार्क इस प्रिंट करना शुरू किया, ठीक है, दैट इज आई प्लस 1 में प्रिंट करता गया और जहाँ पे भी मेरा वो इंडेक्स रीच हुआ मैंने वहाँ पे n प्लस 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन एंड if I will up solve question D, I will make the editorial video. Thank you guys.